हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। टी सुमित स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस में लोकसभा टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा संसद का कैसा सदन है? तो निम्न सदन है। उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। ठीक है, इसकी स्थापना अथवा प्रथम चुनाव, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो 6 जून 1952 को पहला चुनाव हुआ था। इसका कार्यकाल अर्थात इस लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो जनता के द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जनता किसकी चुनाव करती है? तो लोकसभा की चुनाव करती है। लोकसभा के सदस्यों की चुनाव करती है और वो चुन के कहाँ बैठ जाते हैं? तो सांसद अर्थात तो लोकसभा में जाके बैठते हैं। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, और लोग क्या करते हैं? वो अध्यक्ष बन जाते हैं पूरे लोकसभा के। ठीक है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। आप लोग से बताए ना। तो देखिए, समय पूर्व इसे भंग किया जा सकता है, अतः यह अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन क्या है? तो राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा के उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार अर्थात तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 25 ईयर होनी चाहिए। वही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए लोकसभा के सदस्य के लिए वही क्या करते हैं? नॉमिनेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 वर्तमान में है, और अधिक से अधिक मैक्सिमम सदस्य 552 होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 545। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 545। ये जो अधिकतम चुने जा सकते हैं चुनाव के द्वारा, कितना अधिकतम चुने जा सकते हैं? तो 543। और 2 कहाँ से आते हैं? तो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 543 में 530 राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, राज्य मतलब जैसे 28 राज्य है ना, 28 राज्य में जब चुनाव होगा वैसे 530 चुने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, 2 जो है, 2 ये हो गया 530 कहाँ से आते हैं? तो राज्य से आते हैं। ठीक है, और 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 9 हो गए। पहले 7 थे, अब 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, आप लोग ये बहुत मेहनत करते हैं, ये जानते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लोकसभा। आप देखिए, मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, कौन सामूहिक रूप से होते हैं? तो मंत्री परिषद के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभागीय मंत्री। ठीक है, ये तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? तो 1/10 होने चाहिए। इसे ही गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए,
पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर। ठीक है। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला साहब हैं। ठीक है। आप देखिए शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल अर्थात क्वेश्चन हावर। क्वेश्चन हावर क्या होता है? यह सदन का प्रथम घंटा होता है, अर्थात 11 बजे स्टार्ट होता है। ये देखिए शून्यकाल है ना। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल होता है। उल्टा लिखा गया, प्रश्नकाल पहले होना चाहिए और शून्यकाल बाद में होना चाहिए। ठीक है। प्रश्नकाल जो है क्वेश्चन हावर, यह सदन का प्रथम घंटा अर्थात 11 बजे स्टार्ट होता है। तो 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। विधायक या जो एमपी होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन पूछने का काम 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 से 12। और शून्यकाल जो है 11 से 12 तो कंप्लीट हो गया, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल अर्थात तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, उसे हम शून्यकाल कहते हैं। अब देखिए, लिखित प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व विभागीय मंत्री को लिखित सूचना देना पड़ता है। जिस कहने का मतलब है कि जिससे हम जिस विभाग के मंत्री से क्वेश्चन पूछेंगे उसे 10 दिन पहले उस विभागीय मंत्री को लिखित सूचना देंगे कि हमने आपके विभाग से क्वेश्चन पूछना है मुझे। तो क्वेश्चन कब पूछेंगे? 11 से 12 प्रश्नकाल में। ठीक है। लॉबी किसे कहते हैं? यहाँ एमपी घुमा करते हैं। ठीक है।